Okay, in previous part we have find what intensity of magnetic field at any point. Yes, due to long straight wire of infinite length. Now in this part of video we will find what intensity of magnetic field at any point situated on the axis of any circular coil. Clear? So suppose we have a circular coil. Of center O and radius A. सेंटर इसका O है, रेडियस A है, राइट. On the axis of the coil, suppose current I is flowing through the coil. Now from center of the coil on the axis of the coil at distance D, any point P is there on which intensity of magnetic field is to be found, right? The coil can be considered as it is made up of many small current elements. छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ हम इसको मान सकते हैं, है ना. तो एक इस कॉइल पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी जिसकी लेंथ DL है, यहाँ कंसीडर कर लिया है अपन ने टॉप पर, और इसके ठीक अपोजिट यहाँ अगेंस्ट पूरा ठीक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा करंट एलिमेंट है. कौन सा? सपोज CD, इसकी भी लेंथ DL ही है. हाँ, सो AB and CD are two such current elements. Many current elements are there. AB and CD, we have taken two current elements such that they are just opposite to each other. Now तो current element AB के due to current element AB, the intensity of magnetic field at point P will work in this direction dB. So you can see clearly, let the distance of current element AB from P be R. ये distance हमने R let कर ली, and suppose this created angle be phi. Clear? So now you can see the direction of DB is in AP direction. So it can be resolved into two components. DB can be resolved into two components. One vertical component, that is DB cos phi, and the horizontal component, that is DB sin phi. फाई एंगल क्यों आएगा? क्योंकि ये एंगल फाई है, तो वर्टिकली अपोजिट के कारण यहाँ भी फाई एंगल ही बनेगा. क्लियर? सिमिलरली करंट एलिमेंट CD के ड्यू टू पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी वर्क करेगी उसका डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में? DP डायरेक्शन में, इस तरफ. हाँ, मेकिंग एंगल फाई. This intensity dB again can be resolved into two components. One of them is dB cos phi, that is vertical component, and other is dB sin phi, that is horizontal component. तो यहाँ मैंने डबल एरो साइन लगा दी. एक dB sin phi इस dB का है, दूसरा dB sin phi इस dB का है. हाँ, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं भाई कि जो dB cos phi वर्टिकल कंपोनेंट हैं दोनों के कारण, ये मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं. हाँ, सो दे नेग्लेक्ट ईच अदर और दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये न्यूट्रल कर देंगे. जबकि आप देख रहे हो dB sin phi जो है ये हर पेयर का ऐड होता जाएगा.
तो ऐसे ही पूरी कॉइल में आपको सेवरल पेयर्स मिलेंगे अराउंड द कॉइल। एक पेयर मैंने ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया है आपको, ऐसे ही अगला पेयर, अगला पेयर, अगला पेयर, अगला पेयर, सभी के dv sin phi आपस में क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और dv cos phi यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को, है ना, न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे। तो जो टोटल इंटेंसिटी पॉइंट P पर वर्क करेगी वो सम ऑफ dv sin phi के इक्वल होगी, समेशन ऑफ dv sin phi के बराबर। क्लियर है? तो व्हाट वी मेड, है ना, इन फिगर a circular coil of center O and radius A is presented in which current I is flowing through it. From O at distance D there is any point P on which intensity of magnetic field is to be found. Let us consider the coil is made up of many small current elements. AB and CD are two such elements which are just opposite to each other. डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी डी फ्रॉम पॉइंट पी बी आर, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, एक जैसे। क्लियर? इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी वर्क्स इन ए पी डायरेक्शन। सो व्हाट वी सी देन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट ए बी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी लिख लेना, ड्यू टू करंट एलिमेंट ए बी बाय बायो-सेवर्ट लॉ। हाँ, कितनी हो जाएगी भाई, डी बी इज इक्वल टू यस आई डी एल साइन थीटा की जगह फिर से क्या आएगा भाई, 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। हाँ, ये देखिए, ये है कॉइल सर्कुलर, पॉइंट पी आपका यहाँ कहीं है, ऐसा बनाया है मैंने। तो पॉइंट पी से जब किसी करंट एलिमेंट को आप ज्वाइन करोगे ये, तो ये उसकी टेंजेंट कहलाएगी एक, ये क्या कहलाएगी इस पॉइंट पर, टेंजेंट। हाँ, और रेडियस जो होती है किसी भी सर्किल की वो टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। दैट्स वाई थीटा यहाँ देख शो नहीं किया है मैंने, थीटा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर? दैट्स वाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। एनी डाउट? साइन 90 की वैल्यू, हाँ, म्यू 0 अपॉन 4 पाई भी होता है, ऐसा यूनिट में कर रहे हैं अपन। ये नहीं लगाओगे तो कौन सी यूनिट हो जाएगी, CGS यूनिट में हो जाएगा डेरिवेशन। ठीक है, फिर हमको यहाँ ऑस्ट्रेलिया गॉस लिखना पड़ेगा। तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी यस म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यस, तो दिस इंटेंसिटी कैन बी रिजॉल्व्ड into two components. First is dB cos phi, कौन सा, vertical component, and the second one is dB sin phi, that is horizontal component. Yes, so intensity dB can be resolved dB sin phi and dB cos phi, है ना, AB के कारण ये वाला है, dB cos phi और dB sin phi में स्प्लिट हो गया है। ठीक है, सिमिलरली
ड्यू टू करंट एलिमेंट CD, the intensity at point P will be same as equation number 1. This intensity dB can also be resolved into two components. Same two components are there. Similarly, intensity of magnetic field due to current element CD can also be divided into two components. Number 1, again dB cos phi, vertical component, and the second one is dB sin phi, horizontal component. Yes, because dB cos phi, that means both vertical components are equal in magnitude but opposite in direction, so they neutralize each other, whereas the horizontal component dB sin phi will add together. Clear? तो क्या then intensity of magnetic field at point P due to the coil will be, तो टोटल इंटेंसिटी किसके बराबर होगी भाई? सारे dB sin phi का समेशन, सारे जितने भी dB sin phi हैं वो सभी एलिमेंट के ऐड हो जाएंगे और हमको टोटल इंटेंसिटी देंगे, राइट? तो टोटल इंटेंसिटी B विल बी समेशन ऑफ dB sin phi. dB cos phi तो नेगलेक्ट होगा एक दूसरे से. क्लियर? वैल्यू रखो भाई, dB की वैल्यू μ0/4π μ0/4π I इंटू dl बाय r² इंटू साइन फाई. ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 2. सपोज. क्लियर? अब साइन फाई, तो यहाँ देखें ट्राइंगल में AOP, इन ट्राइंगल AOP ये है AOP. साइन फाई की वैल्यू निकालो इसमें से. यस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब साइन फाई कितना निकलेगा? A/R आएगा. देख लीजिए, ये है ट्राइंगल AOP, ये फाई, ये 90 डिग्री, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो A/R मिलेगा. साइन फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो बाय इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? यस, B इज इक्वल टू समेशन μ0/4π IDL बाय r² इंटू A/R. तो B की वैल्यू यहाँ आप देखें तो चलो अभी ठीक, μ0/4π IDL इंटू A बाय r³ हो जाएगा ये. r³ r देखो करंट एलिमेंट की डिस्टेंस है. मैंने लास्ट डेरिवेशन में भी कहा था कि समेशन निकालने से पहले करंट एलिमेंट से रिलेटेड डिस्टेंसेस जो है हमको डेरिवेशन में नहीं होनी चाहिए, है ना.
तो फाई एंगल पहले मैंने हटा लिया है, आर इसकी डिस्टेंस है भाई, मेरे को आर को और हटाना पड़ेगा। तो फिर से सेम ट्राइंगल देखना, ए ओ बी ए ओ पी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर हाफ, मतलब स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस वन, अंडर रूट को मैंने पावर हाफ लिख लिया। हाँ, तो इम्प्लाइज आर क्यूब कितना हो जाएगा भाई? टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, तो आर क्यूब की वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2, पावर क्यूब करेंगे तो ये मिलेगी आर क्यूब की वैल्यू। क्लियर है? ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में वापस कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 3 बी मिल गया हमको कितना? समेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 आएगा। चलिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बाय ए स्क्वायर डी स्क्वायर पावर 3/2, ये सब के सब कांस्टेंट हैं, समेशन साइन के बाहर आ जाएंगे। समेशन में केवल बचेगा क्या? समेशन ऑफ डी एल। हाँ, तो ये फिगर में देख के बताओ भाई, सारे डी एल मतलब सारे छोटे छोटे टुकड़ों को समेशन करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 2 पाई आर नहीं है, ए है इसकी रेडियस, 2 पाई मतलब सरकमफेरेंस ऑफ कॉइल मिल जाएगा आपको। तो समेशन ऑफ डी एल की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई ए। वैल्यू पुट करो तो बी इज इक्वल टू कितना? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। क्लियर? तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई आपकी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P। क्लियर? अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, हाँ, तो फॉर्मूले में n का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। नाउ yes, at the center of the coil, हम सेंटर, इस कॉइल के सेंटर पर मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है अपन को। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो ये देखो भाई, यहाँ ध्यान से देखना, ये है पॉइंट P, इस पर इंटेंसिटी मैंने फाइंड कर ली है। हाँ, इसके बाद अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स of wire are n, then your formula will be 2 pi ni a upon this, मतलब n का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट P पर इंटेंसिटी हमारे पास है, वो हमको सेंटर पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट P डिस्प्लेस होकर अगर सेंटर पर यहाँ आ जाए तो क्या होगा भाई, देख के बताएं इसमें। D0 हो जाएगा। चेक कर लें, पॉइंट P सेंटर पर डिस्प्लेस हो गया तो ये D रह जाएगा फिर, नहीं ना? हाँ, तो एट द सेंटर ऑफ द कॉइल D विल बी 0।
तो अब इसको एक नंबर दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 सपोज। तो देन बाय इक्वेशन 4 क्या मिलेगा आपको? यस, B इज इक्वल टू म्यू 0/4 2 पाई NIA² बाय D के प्लेस में 0 रखिए तो ये बचेगा A² पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब A³ मिलेगा हमको नीचे। हाँ, A², D खत्म हो गया तो A² बचेगा ना, और पावर में 3/2 लिखा है तो 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा? A³। ठीक है, A² टू A² कैंसिल, एक A बचेगा। तो B सेंटर हमारा आ गया कितना? म्यू 0/4 2 पाई NI/A। N कब लगेगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल, टेस्ला। टेस्ला इसकी यूनिट, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर?